नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो क्षण है जिसका इंतजार शायद आपने जन्मों तक किया है। आज शाम 3:20 पर वह घड़ी आ रही है जब आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है प्यारे दोस्तों, यह घटना दो तरफा असर ला सकती है। अगर आपने सही समय पर सावधानी रखी तो यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर बन जाएगी, और अगर चूक गए तो जीवन में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस वीडियो को एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन की हर समस्या, हर दुख, हर दर्द और हर पीड़ा समाप्त हो जाए। भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन में वह सब कुछ आए जो वह वर्षों से चाहता था। सम्मान, सफलता, प्रेम, सुख, समृद्धि और संतोष। आज जो समय चल रहा है वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। यह घटना जो शाम 3:20 पर घटेगी, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बहुत बड़ा संकेत है। यह संकेत केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके भीतर श्रद्धा, धैर्य और तपस्या का भाव है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड कई वर्षों बाद एक बार फिर उसी स्थिति में आ गया है जब देवताओं ने स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। आज वही संयोग फिर से बना है। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो यह समय आपको चेतावनी देगा, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो यह समय आपके भाग्य के दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है। लोगों की उपेक्षा सही है, अपमान सही है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज भाग्य स्वयं आपके द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, हे साधक, उठो, जागो, अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस तरह अर्जुन को महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने मार्ग दिखाया था, ठीक उसी प्रकार आज भोलेनाथ स्वयं आपके मार्गदर्शक बन चुके हैं। उन्होंने आपको आशीर्वाद देने का निश्चय किया है। लेकिन ध्यान रहे, जब देवता स्वयं कृपा करने उतरते हैं तब परीक्षा भी बड़ी होती है। आज की परीक्षा भी वैसी ही है। इस समय यदि आपने संयम, विवेक और ध्यान नहीं रखा तो आप उस सबसे बड़े वरदान को खो सकते हैं जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलता। भोलेनाथ का संकेत साफ है। आज दोपहर से लेकर शाम 3:20 तक अपने विचारों को सकारात्मक रखें। किसी से बहस न करें, किसी का दिल न दुखाएं, और सबसे जरूरी बात, किसी के प्रति अहंकार या घमंड की भावना न रखें। यह समय सच्चे हृदय वालों के लिए बना है। यह समय उन लोगों को उठाएगा जो अपने कर्म में लगे हुए हैं, जिन्होंने जीवन में परिश्रम की पूजा की है। इस समय जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उन्हें बहुत बड़ा सुख मिलेगा। जिस व्यक्ति ने भूखे को भोजन कराया है, उसे ईश्वर स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। लेकिन जिन लोगों ने किसी का दिल दुखाया है, किसी को अपमानित किया है, उनके लिए यह समय चेतावनी बनकर आएगा। भोलेनाथ ने आज के दिन के लिए एक दिव्य योजना बनाई है। उन्होंने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके पक्ष में मोड़ दी है। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान शंकर और स्वयं भगवान नारायण ने यह तय कर लिया है कि आज से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। अब तक जो समय आपके विरोध में था, वह अब आपके साथ होगा। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो गई हैं। आपके जीवन में अब वह चमत्कार घटने वाला है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोग कहेंगे कि कैसे हो गया यह सब, क्या यह जादू है? लेकिन आपको पता होगा कि यह कोई जादू नहीं, यह ईश्वर की कृपा है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप हर उस दुख को भूल जाएं जो आपने झेला है। हर उस व्यक्ति को माफ कर दें जिसने आपको अपमानित किया, क्योंकि अब आपकी बारी है। आज शाम 3:20 के आसपास एक ऐसा खगोलीय संयोग बन रहा है जिसमें 4 बड़े ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के शुभ घरों में आ रही है। यह परिवर्तन केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी आपके जीवन को बदलने वाला है। आप अचानक पाएंगे कि जिन चीजों के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वह अब स्वयं आपके पास आने लगी हैं। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक मुलाकात, यह छोटी सी चीज आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो यही अवसर आपकी परीक्षा ले सकता है। अगर आप किसी से कटु वचन कह बैठते हैं
अगर आप लालच में आकर कोई गलत फैसला लेते हैं तो यह समय आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां से वापस आना मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों, आज सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। एकांत में बैठकर भोलेनाथ का स्मरण कीजिए। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनाएगा। इस चक्र के प्रभाव से आपके शत्रु भी आपकी रक्षा करने लगेंगे। आपके जीवन में अब प्रेम का आगमन होगा। जिन लोगों का प्रेम जीवन बिखर चुका है, उन्हें दोबारा अपने जीवन साथी से मिलने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों को सच्चे प्रेम की तलाश थी, उन्हें अब वह व्यक्ति मिलेगा जो केवल आपके आत्मा से प्रेम करेगा। यह प्रेम आपको शक्ति देगा, आपको प्रेरणा देगा और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके स्वास्थ्य को लेकर भी शुभ संकेत हैं। जो व्यक्ति वर्षों से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें आज से धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। लेकिन इसका रहस्य केवल आस्था में छिपा है। यदि आप अपने शरीर के साथ अन्याय करते हैं तो ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते। ध्यान, प्राणायाम, सात्विक आहार और मन की शुद्धता, यह 4 स्तंभ आपके स्वास्थ्य को दिव्यता देंगे। अब बात आती है धन और समृद्धि की। दोस्तों, आपके घर में अब लक्ष्मी का वास होगा। जिस घर में वर्षों से आर्थिक तंगी थी, वहां अब पैसा रुकने लगेगा। आपको व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। और जो लोग पहले ही किसी काम में लगे हुए थे, उन्हें अब उस कार्य में समाज में नाम और पहचान दोनों मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, यह सब तभी होगा जब आप सावधानी बरतेंगे। 3 बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना होगा। यदि आपने यह गलतियां कर दी तो सारा योग विपरीत भी हो सकता है। और इन गलतियों के बारे में हम अब आगे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज शाम 3:20 पर ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होने जा रहा है, वह आपके जीवन के लिए एक वरदान बन सकता है, बशर्ते आप उस समय को समझकर सावधानी और विवेक से काम लें। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, जल्दबाजी दिखाई या कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर दी जिनसे भोलेनाथ रुष्ट हो जाएं, तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो आपको आज नहीं करनी है, जिनसे सावधानी बरतनी है। सबसे पहली गलती यह है कि आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ कटु वचन या विवाद में न पड़े। चाहे वह घर का सदस्य हो, मित्र हो, सहकर्मी हो या कोई अजनबी ही क्यों ना हो, आज के दिन वाणी पर संयम ही सबसे बड़ी तपस्या मानी जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, एक गलत शब्द आज आपके भाग्य के दरवाजे को बंद कर सकता है। भोलेनाथ स्वभाव से भोले हैं, लेकिन जब कोई भक्त अपनी वाणी से किसी को ठेस पहुंचाता है, तो वह मौन होकर केवल उसे समय के हवाले कर देते हैं। और जब समय सिखाता है, तो वह कभी माफ नहीं करता। इसलिए आज अपनी जुबान पर लगाम रखिए। हो सकता है कोई आपका अपमान करे, कुछ गलत बोल दे, लेकिन आप बस मुस्कुरा दीजिए और अपने ईश्वर को याद कीजिए। आपका मौन ही उस अपमान को भस्म कर देगा। दूसरी गलती जिससे आज आपको सावधान रहना है, वह यह कि आप आज किसी भी लालच या मोह में आकर गलत निर्णय न लें। कभी कभी हमें अचानक कोई बड़ा प्रस्ताव मिलता है, अचानक कोई व्यक्ति पैसे की बात करता है या कोई अजनबी बहुत मीठा बनकर नजदीक आने की कोशिश करता है। यह सब आज के दिन आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। भोलेनाथ आज यह देखना चाहते हैं कि जब आपको तात्कालिक लाभ का प्रलोभन दिया जाए, तो क्या आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं या लालच में पड़ जाते हैं। जो लोग आज लालच से बच जाएंगे, उन्हें भविष्य में ऐसा धन और सफलता मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो मोह और लोभ में पड़कर आज गलत दिशा में कदम उठा लेंगे, उनके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। इसलिए निर्णय लेने से पहले शांति से बैठिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए और अंतर्मन की आवाज सुनिए। वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। अब आती है तीसरी और सबसे गंभीर गलती। कृपया आज के दिन किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद की उपेक्षा मत कीजिए। यह दिन केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके कर्मों की पुनरावृत्ति का दिन भी है। आज आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल अगले 7 वर्षों तक आपको प्राप्त होगा। यदि आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी बेसहारा को प्रेम से एक शब्द कह दिया, किसी वृद्ध को आदर दे दिया,
तो वह पुण्य आपके जीवन की हर बाधा को खुद ब खुद दूर कर देगा। लेकिन यदि आपने आंखें फेर ली या अपमान कर दिया, तो उस व्यक्ति के हृदय से निकली एक आह भी आपके जीवन में विघ्न ला सकती है। भोलेनाथ सब कुछ देख रहे हैं, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया उनके दृष्टिपट में है। इसलिए आज विशेष रूप से दया, सेवा, करुणा और सहानुभूति का भाव अपने भीतर जागृत रखिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपको यह बताएंगे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर होने लगी है। दोस्तों, आज यदि आपको अचानक कोई गाय सामने मिल जाए, कोई बिल्ली बार बार घर के बाहर आए या कौवा छत पर आकर बोले, तो समझ लीजिए कि कोई दैवी संकेत है। विशेष रूप से यदि आपको कोई नीला फूल दिख जाए या आपके घर में अचानक अगरबत्ती या धूप बत्ती की सुगंध फैल जाए बिना किसी कारण के, तो यह इस बात का प्रमाण है कि भोलेनाथ स्वयं आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं और आपके भाग्य को मोड़ने आ चुके हैं। यह भी ध्यान रखिए कि आज कुछ विशेष रंग भी आपके लिए सौभाग्यशाली रहेंगे। यदि संभव हो तो सफेद, हल्का नीला या चंदन रंग के वस्त्र पहनिए। इन रंगों में आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें अधिक सक्रिय रहेंगी और आपके भीतर दिव्यता का प्रवाह होगा। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके प्रेम जीवन में आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम अधूरा है। कोई मंजिल नहीं मिल रही, कोई जवाब नहीं आ रहा। आज का दिन उन लोगों के लिए खास संदेश लेकर आया है। यदि आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और वह प्रेम किसी छल कपट से दूर है, तो आज आप उस व्यक्ति की ओर से कोई संकेत प्राप्त करेंगे। हो सकता है वह आपको याद करे, कोई मैसेज आए, कोई पुरानी तस्वीर सामने आए या उसका नाम अचानक कहीं सुनाई दे। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर द्वारा भेजा गया संकेत है कि अब वह रिश्ता आपके जीवन में स्थायी रूप लेने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, ईश्वर केवल उसी प्रेम का साथ देते हैं जिसमें समर्पण और विश्वास हो, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने पिछले दिनों में थकान, चिंता या मानसिक तनाव का अनुभव किया है, तो आज से वह सब कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो लोग देर रात तक मोबाइल या टीवी देखते हैं, बासी खाना खाते हैं या अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए यह चेतावनी का समय है। लेकिन जो लोग आज से ही योग, ध्यान और प्राणायाम अपनाएंगे, वह बहुत जल्दी अपने भीतर चमत्कारी ऊर्जा का अनुभव करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के जीवन में एक चमत्कारी घटना घटने वाली है। आपका कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। कोई ऐसी संपत्ति जो वर्षों से रुकी थी, अब आपके नाम आ सकती है। कोई कोर्ट केस जो लंबे समय से लटका हुआ था, अब आपके पक्ष में जा सकता है। और कुछ लोगों को विदेश यात्रा या विदेश से धन प्राप्त होने के संकेत भी मिलेंगे। अब सोचिए, जब समय इतना शुभ है, जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, जब स्वयं महादेव आपको संकेत भेज रहे हैं, तो क्या आप इन अवसरों को यूं ही गंवा देंगे? बिल्कुल नहीं। यही समय है जब आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने जीवन की दिशा को सुदृढ़ बनाना है। हम आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहेंगे। आज शाम 3:20 पर आप जहां भी हों, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ लें और मन ही मन बोलें, हे महाकाल, मेरा जीवन अब आपके हाथ में है। आप जैसा उचित समझें वैसा ही हो। मुझे शक्ति देना, विवेक देना और मेरे पथ को उज्जवल बनाना। यह प्रार्थना ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके चारों ओर संचित कर देगी। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि 3 बड़ी गलतियों से कैसे बचना है और आपने यह भी समझ लिया कि आज शाम 3:20 के आसपास आपके जीवन में ब्रह्मांडीय शक्ति कैसे उतरने वाली है, तो अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप अब तक कर रहे थे। वो दिव्य उपाय, वो चमत्कारी कर्म जिनसे आप इस महापरिवर्तन के समय अपने भाग्य को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक कोई विघ्न, कोई समस्या, कोई बाधा आपके पास तक भी न आ सके। सबसे पहला उपाय जो आज आपको जरूर करना है, वह है शिवलिंग पर जल अर्पण करना। यदि आपके घर में शिवलिंग है, तो एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें काले तिल, शुद्ध दूध और कुछ बिल्व पत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो घर में किसी तस्वीर या डिजिटल रूप से भी आप यह कार्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, जल चढ़ाते समय आपको एक मंत्र अपने हृदय से बोलना है।
AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह महामृत्युंजय मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बनाएगा और महाकाल की ऊर्जा आपको हर संकट से बचाएगी। दूसरा उपाय यह है कि आज शाम 3:20 से पहले एक दीपक जला दीजिए और वह दीपक विशेष रूप से सरसों के तेल का होना चाहिए। यदि आप दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखेंगे तो समझिए कि दरवाजे पर स्वयं लक्ष्मी जी और महाकाल जी दोनों का स्वागत होगा। यह दीपक केवल रोशनी नहीं फैलाएगा, यह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगा। तीसरा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए वह है किसी गाय को रोटी और गुड़ खिलाना। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप आज के इस विशेष दिन पर एक भूखी गाय को प्रेम से रोटी का टुकड़ा खिलाते हैं तो मान लीजिए आपने सारे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर लिया। और अगर आप एक कदम आगे जाकर किसी निर्धन या भूखे इंसान को भोजन कराते हैं तो ईश्वर उस कर्म को जीवन भर के पुण्य में बदल देंगे। अब हम बात करते हैं उस संकेत की जो आज शाम आपको मिलेगा अगर आपने ये सभी उपाय ठीक से किए। दोस्तों, अगर आज आपके घर में अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाए, किसी रिश्तेदार की तरफ से शुभ समाचार आए या कोई आपसे कह दे कि आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग तेज है, तो समझ लीजिए कि ये वही संकेत हैं जिनका आपने वर्षों से इंतजार किया था। ये वो पल होंगे जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ संवाद कर रही होंगी। यह मत सोचिए कि ये संयोग हैं। नहीं दोस्तों, ये दैवी योजनाएं हैं जिनके पीछे ईश्वर की इच्छा होती है। अब हम बात करते हैं आज के बाद के उस प्रभाव की जो आपके लव लाइफ में आने वाला है। कई लोग हैं जो टूट चुके हैं, जिनके रिश्ते बिखर गए हैं, जिनके दिल में सिर्फ खालीपन बचा है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब प्रेम आपके जीवन में दोबारा प्रवेश करेगा। लेकिन यह प्रेम इस बार सच्चा होगा, स्थायी होगा और ऐसा होगा जो आपकी आत्मा को पूर्ण करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने अपने पुराने रिश्तों की गलती दोहराई तो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आज से ही अपने व्यवहार में विनम्रता, समर्पण और सच्चाई को शामिल कीजिए। जो लोग विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी शुभ संकेत है। यदि आज आप एक सच्चे मन से भोलेनाथ से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे वह जीवन साथी दीजिए जो मेरे मन, बुद्धि और आत्मा को शांति दे, तो यकीन मानिए अब ज्यादा देर नहीं है। आज से आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अब हम उस रहस्य पर आते हैं जो धन, गाड़ी, बंगला और ऐश्वर्य से जुड़ा है। दोस्तों, यह झूठ नहीं है कि आपके पास बहुत जल्द ऐसा अवसर आने वाला है जब अचानक से आपको कोई विरासत मिल सकती है, कहीं से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या किसी पुराने निवेश का लाभ आपको चौंका सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन नया अध्याय लिखने वाला है। कोई बड़ा सौदा, कोई बड़ा ग्राहक या कोई नया रास्ता अब खुलने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अचानक से कोई बड़ा ऑफर या अप्रत्याशित कॉल आ सकता है। लेकिन इन सभी लाभों को पाने के लिए आपको अपने कर्म में ईमानदारी रखनी होगी। आज का दिन केवल आपको फल नहीं देगा, यह आपके कर्मों का लेखा जोखा भी देखने वाला है। यदि आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो यकीन मानिए अब आपको कोई रोक नहीं सकता। एक और बात जो आज बेहद महत्वपूर्ण है वह है ईश्वर से जुड़ना। दोस्तों, अगर आज आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक बार जोर से हर हर महादेव बोल दीजिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में 108 लिख दीजिए। यह नंबर भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा बहुत उच्च मानी जाती है। तो दोस्तों, अब हम उस विशेष रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसके कारण आज का दिन आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और खगोलीय संकेतों से प्राप्त होता है। आपने अब तक 3 गलतियों से कैसे बचना है, क्या क्या उपाय करने हैं और कौन कौन से संकेत आपके जीवन में आने वाले बदलावों की ओर इशारा करेंगे, ये सब जान लिया। अब जानिए कि आपकी कुंडली के कौन से दरवाजे खुलने जा रहे हैं और आज की वह 4 घटनाएं क्या हो सकती हैं जो आपके जीवन की तस्वीर पलटकर रख देंगी। देखिए दोस्तों, जब ब्रह्मांड की 4 शक्तिशाली दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक खास समय पर एक रेखा में आ जाती है तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का ऐसा द्वार खुलता है जिसे देव द्वार कहा जाता है।
यह देव द्वार केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनका मन सच्चा होता है, जो किसी की बुराई नहीं करते, जो दूसरों के भले के लिए काम ना करते हैं। आज शाम 3:20 पर यह देव द्वार कुछ पलों के लिए खुलेगा, और अगर आपने इन पलों में सही संकल्प लिया तो आपके जीवन की दशा ही नहीं, दिशा भी बदल जाएगी। पहली बड़ी घटना जो हो सकती है, आपको किसी पुराने व्यक्ति से अचानक कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। यह समाचार किसी रिश्तेदार, पुराने मित्र या पुराने बॉस की तरफ से आ सकता है। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने सालों पहले कोई मदद की थी, और आज ब्रह्मांड उसी मदद का फल लौटाने वाला है। याद रखिए, ये वो क्षण है जब पुराना कर्म आपको आशीर्वाद बनकर मिलता है। दूसरी बड़ी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक आपकी उपेक्षा करता था, वह आज आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। वह आपकी काबिलियत को पहचान सकता है, आपको अपना बना सकता है, या आपके साथ कोई बड़ा प्रस्ताव साझा कर सकता है। यह प्यार में हो सकता है, यह व्यापार में हो सकता है, या सामाजिक स्तर पर कोई सम्मान के रूप में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अचानक से आपकी तारीफ करने लगे तो समझिए यह समय का संकेत है, आप ब्रह्मांडीय ध्यान में आ चुके हैं। तीसरी बड़ी घटना, आपके जीवन में अचानक से कोई आर्थिक अवसर प्रकट हो सकता है। यह अवसर अचानक नौकरी बदलने का विचार, कोई नया ऑफर, कहीं से धन वापसी या किसी योजना का लाभ हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इस अवसर को पहचानना आपके विवेक पर निर्भर करेगा। अगर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वह दोबारा शायद ही लौटे। इसलिए अपने आसपास के हर संदेश को ध्यान से देखिए। कोई पेड़ से गिरे पत्ते में भी ईश्वर संकेत भेज सकते हैं। चौथी और सबसे गहरी घटना, आपके भीतर एक आंतरिक परिवर्तन आएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा कुछ कह रही है। कोई दिव्य शक्ति आपको किसी विशेष दिशा में प्रेरित कर रही है। हो सकता है आपको अचानक से किसी मंदिर जाने का मन करे, या कोई मंत्र बार बार मन में गूंजने लगे। दोस्तों, यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह भोलेनाथ का वह संदेश होता है जो केवल उनके सच्चे भक्तों को सुनाई देता है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो बिना देरी किए उस दिशा में चल दीजिए। हो सकता है आपको वहीं आपकी तकदीर मिल जाए। अब हम बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां से आपको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली के अनुसार आज के दिन पश्चिम दिशा से शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना अधिक है। हो सकता है यह संदेश किसी पश्चिमी राज्य, शहर या देश से आए। जो लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। और जो लोग घर में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, वे पश्चिम दिशा में दीपक जलाकर शुरुआत करें। वह कार्य निश्चित ही सफल होगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। जिन लोगों के घर में कलह का वातावरण था, उन्हें आज शाम के बाद अचानक से शांति का अनुभव होगा। आपके परिवार के सदस्य जिनसे आपकी नहीं बनती थी, वह आज आपकी बात समझने लगेंगे। जो बच्चा पढ़ाई में पीछे था, उसमें अचानक सुधार दिखाई देगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आज महाकाल की कृपा से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने वाली है। एक और चमत्कारी बात जो आपको जाननी चाहिए, आज जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा है और जो तुलसी को जल देते हैं, उन्हें आज कुछ विशेष अनुभव हो सकता है। अगर तुलसी की पत्तियां अचानक तेजी से हिलने लगें या उसमें से कोई अलग सुगंध आए, तो समझिए यह दैवी उपस्थिति का संकेत है। और जो लोग घर में दीप जलाते हैं, उन्हें आज रात्रि में एक बार दीपक को देखकर यह संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी मैं करूं, उसमें आपकी कृपा और मेरा आत्मविश्वास जुड़ा हो। यह वाक्य ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करेगा और उस रोशनी में आपकी इच्छा पूरी करने की शक्ति जागेगी। अब बात करते हैं उन दर्शकों की जो यह सब सुनकर अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सच में यह सब मेरे साथ हो सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो चमत्कार संभव है। अगर आप जिंदा हैं तो ईश्वर ने आपके लिए अभी कुछ खास सोचा है, वरना वो आपको अब तक अपने पास बुला चुके होते। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो। अगर आप अभी से ही अपने कर्म और विश्वास को सही दिशा देंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको देखकर कहेंगे, इसकी किस्मत तो देखो, सब कुछ एकदम पलट गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं जो बातें आपसे कहने जा रहा हूं, वह साधारण भविष्यवाणी नहीं है।
यह उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से संसार चलता है, जिनकी माया से समय बदलता है और जिनकी इच्छा से भाग्य करवट लेता है। हे श्री हरि, जो भी इस कार्यक्रम को श्रद्धा से देख रहा है, जो मन से जुड़ रहा है, जो सच्चे भाव से एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ रहा है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, भय और अस्थिरता को दूर कर देना, उसके प्रेम जीवन में स्थिरता, मधुरता और विश्वास भर देना, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर देना। दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का समय उन लोगों के लिए विशेष है जिन्होंने बीते समय में अपमान झेला, रिश्तों में धोखा खाया, मेहनत की, लेकिन फल समय पर नहीं मिला। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन भीतर से हर दिन टूटते रहे। भगवान विष्णु साक्षी हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज से जो संकेत मिल रहे हैं वह स्पष्ट कहते हैं कि ऊपर किसी ने आपकी फाइल खोल ली है। आज के दिन एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो अचानक जीवन की दिशा बदल देता है। आप में से बहुत लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि मन बिना कारण भारी रहता है, नींद पूरी नहीं होती और बार बार अजीब से विचार आते हैं। यह इसलिए है क्योंकि पुराने कर्मों का चक्र अब समाप्ति की ओर है और नए शुभ कर्मों का द्वार खुल रहा है। आज के दिन हनुमान जी की विशेष दृष्टि आप पर है। बजरंगबली उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो चुपचाप सहते हैं लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनते। प्रेम जीवन की बात करें तो बहुत समय से जो दूरी बनी हुई थी, जो गलत फहमियां थीं, जो मनमुटाव था, वह अब धीरे धीरे पिघलने लगेगा। जिन लोगों ने सच्चे मन से किसी को चाहा था, लेकिन हालात या तीसरे व्यक्ति के कारण संबंध टूट गए, उनके लिए फिर से संवाद का रास्ता खुलेगा। आज के दिन एक संदेश, एक कॉल या एक मुलाकात ऐसी हो सकती है जो दिल को सुकून दे दे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह बदलाव है जो तब आता है जब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफा प्रेम में वर्षों से अटके हुए थे, जिनका मन आगे बढ़ना चाहता था लेकिन दिल पीछे खींच लेता था। आज के बाद आपके भीतर एक स्पष्टता आएगी। आप समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए और कौन आपके जीवन में वास्तव में आपके योग्य है। यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मन की उलझन सबसे बड़ा बंधन होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो लंबे समय से जो थकान, कमजोरी, सिर भारी रहना या बिना कारण बेचैनी थी, उसमें आज से धीरे धीरे सुधार दिखेगा। खासकर मानसिक तनाव कम होगा। आप महसूस करेंगे कि मन पहले से हल्का है। यह इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था वह टूट रहा है। महादेव जब रक्षा करते हैं तो बिना शोर किए करते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आज के दिन बहुत खास हैं। यदि आज या आने वाले कुछ घंटों में आपको कोई पुराना मित्र याद आए, कोई भूली हुई बात अचानक मन में उभर आए, या आप किसी मंदिर, घंटी या शंख की आवाज सुने, तो समझ जाइए कि यह ऊपर से दिया गया संकेत है। यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। धन के क्षेत्र में भी परिवर्तन के संकेत बहुत प्रबल हैं। जिन लोगों का पैसा अटका हुआ था, जिनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा था, उनके लिए रास्ता खुलने वाला है। यह अचानक मिलने वाला लाभ हो सकता है, यह किसी पुराने प्रयास का फल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। माता लक्ष्मी की कृपा तभी स्थिर होती है जब व्यक्ति का मन साफ हो और आपके मन की सच्चाई अब आपके पक्ष में जा रही है। कुछ लोग इस समय ऐसे हैं जो भीतर से डरते हैं कि कहीं फिर से वही ना हो जाए, कहीं फिर उम्मीद करके टूट ना जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह समय पहले जैसा नहीं है। इस बार जो मिल रहा है वह टिकेगा, क्योंकि इस बार केवल ग्रह नहीं बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। बालाजी महाराज की कृपा से आपके साहस में वृद्धि होगी। आप वह निर्णय ले पाएंगे जो पहले टालते आ रहे थे। आज के दिन एक और बड़ा परिवर्तन यह है कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया, जिन्होंने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, वही लोग आने वाले समय में आपकी प्रशंसा करेंगे। यह बदलाव अचानक होगा और आपको खुद को संभालना पड़ेगा।
अहंकार नहीं, बल्कि संतुलन जरूरी होगा, क्योंकि जब भगवान ऊंचाई देते हैं तो विनम्रता की परीक्षा भी लेते हैं। महादेव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा से आज एक शुभ संदेश मिलने के संकेत हैं। यह संदेश किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, किसी समाचार के रूप में आ सकता है, या फिर भीतर से आने वाली एक गहरी शांति के रूप में भी हो सकता है। यह आपको बताएगा कि आप सही मार्ग पर हैं। बहुत समय से जो सवाल आपके मन में घूम रहा था, उसका उत्तर आपको बिना पूछे मिल जाएगा। दोस्तों, यह पहला चरण है उस परिवर्तन का जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को छुएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आदर के साथ देखें, बीच में छोड़े नहीं। जो लोग श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, वे कभी इन संकेतों का अपमान नहीं करते। यह समय देखने, समझने और स्वीकार करने का है। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे केवल सुनना नहीं है, उसे महसूस करना है, क्योंकि यह वह समय है जब ऊपर बैठी शक्तियां केवल देख नहीं रही, बल्कि निर्णय ले चुकी हैं। बहुत लोगों को यह लग रहा है कि अचानक मन भीतर से क्यों शांत हो रहा है, क्यों पुराने डर अब उतने डरावने नहीं लग रहे। यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से एक भारी बोझ उतरने वाला है। अब प्रेम संबंधों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी की ओर संकेत मिलता है। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में उलझे हुए थे, जहां सम्मान नहीं था, जहां बार बार दिल दुखाया गया, उनके लिए अब स्थिति साफ होने वाली है। या तो सामने वाला अपनी गलती मानेगा और पूरी ईमानदारी से आपके पास आएगा, या फिर भगवान आपको इतना मजबूत बना देंगे कि आप बिना दर्द के आगे बढ़ सकें। यह भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि हर रिश्ता जुड़कर ही नहीं, छूटकर भी जीवन सिखाता है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक विवाह या स्थायी संबंध की बात सामने आ सकती है। यह प्रस्ताव ऐसा होगा जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। परिवार की तरफ से या किसी पुराने परिचित के माध्यम से बात आगे बढ़ेगी। माता पार्वती की कृपा से ऐसे संबंध बनते हैं जिनमें केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समझ और सम्मान होता है। यदि आपके मन में विवाह को लेकर डर या असमंजस था, तो अब वह धीरे धीरे दूर होगा। अब बात करते हैं उन 7 बड़े चमत्कारों में से अगले संकेत की। दूसरा बड़ा चमत्कार यह है कि आपका रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। आपने देखा होगा कि अब तक मेहनत करते रहे, लेकिन परिणाम आधे अधूरे मिले। अब वही मेहनत कई गुना होकर लौटेगी। यह किसी एक दिन का खेल नहीं होगा, बल्कि एक के बाद एक अच्छे समाचार आपको चौंका देंगे। कभी कोई छोटा लाभ, कभी कोई बड़ा अवसर, और कभी कोई ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे आप बंद समझ चुके थे। धन के मामले में बहुत सावधानी के साथ शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों ने कभी किसी का हक नहीं छीना, जो मेहनत से कमाने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए माता लक्ष्मी की दृष्टि सक्रिय हो रही है। अचानक धन आना, कोई पुराना पैसा वापस मिलना, या फिर ऐसा अवसर मिलना जिससे आगे चलकर बड़ा लाभ होगा, यह सब संकेत हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। कुछ लोग इसे लॉटरी जैसा मानेंगे, लेकिन सच यह है कि यह आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल है। हनुमान जी का आशीर्वाद उन लोगों पर विशेष रहता है जो भीतर से टूटे होते हुए भी गलत रास्ता नहीं अपनाते। आज के बाद आप महसूस करेंगे कि डर कम हो रहा है और साहस बढ़ रहा है। आप वह बातें कह पाएंगे जो अब तक दबाए बैठे थे। आप उन लोगों से दूरी बना पाएंगे जो केवल आपका उपयोग कर रहे थे। यह मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ा वरदान है। तीसरा चमत्कार यह है कि आपके आसपास के लोग बदलेंगे। कुछ लोग अचानक आपके करीब आएंगे और कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। जो दूर होंगे वे वही होंगे जिनकी ऊर्जा आपके लिए ठीक नहीं थी। भगवान कभी सीधे आकर नहीं बताते, वह लोगों के व्यवहार के माध्यम से रास्ता साफ करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अचानक आपसे कटने लगे तो दुखी मत होना। समझ लेना कि ऊपर से सुरक्षा हो रही है। स्वास्थ्य को लेकर एक और गहरा संकेत है। जिन लोगों को लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, उनके लिए अब कारण स्पष्ट होगा। सही सलाह, सही इलाज या सही दिनचर्या मिलने के योग्य बन रहे हैं। महादेव जब कृपा करते हैं तो रोग की जड़ तक समाधान पहुंचाते हैं, केवल ऊपर से राहत नहीं देते। अब चौथा,
बड़ा चमत्कार यह है कि आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र हो या परिवार, आपकी बातों को अब पहले से अधिक महत्व मिलेगा। जो लोग आपकी योग्यता पर शक करते थे, वही लोग अब सलाह मांगते दिखेंगे। यह परिवर्तन आपको भीतर से संतुलित रखे, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अहंकार आते ही कृपा रुक जाती है। बालाजी महाराज की कृपा से एक और संकेत मिलता है कि कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूरा होगा। यह कार्य ऐसा हो सकता है जो महीनों से अटका था और आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। यह देखकर आपको खुद पर नहीं, ऊपर की शक्ति पर भरोसा और गहरा होगा। अब पांचवां चमत्कार धीरे धीरे सामने आता है, और वह है मन की स्थिरता। आज के बाद आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब उन पर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ पाएंगे। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आएगा, और यही असली चमत्कार है। दोस्तों, मैं यहां एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। इस समय किसी का